नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं संख्या तथा अक्षर श्रृंखला का, जिसका यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने अंक और संख्या श्रृंखला से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसे हम लोगों ने न किसी नियम से और न किसी फार्मूले से बल्कि अपने समझ से करने सीखे हैं। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तो आप बुक से पढ़िए या किसी वीडियो से पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, बस उसको अपने तर्क शक्ति के माध्यम से सीखने का प्रयास कीजिए। इस श्रृंखला में यही सिखाया जाता है कि जब रीजनिंग का हिंदी में तर्क शक्ति होता है तो हम लोग क्यों ना रीजनिंग को अपने तर्क शक्ति के माध्यम से ही सीखें। इसमें हम लोग बात करेंगे अंक और देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत मतलब कि संख्या तथा अक्षर श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग 3 टाइप के अंक और संख्या श्रृंखला को, फिर अक्षर श्रृंखला को, विविध और मिश्रित श्रृंखला को। देखिए, अंक श्रृंखला में मतलब कि जैसे अंक पर डिपेंड सीरीज को हम लोगों ने पूरा करना सीखा है। आज हम लोग अक्षर श्रृंखला और विविध और मिश्रित श्रृंखला को सीखेंगे। देखिए, आजकल के एग्जाम में, वो कोई भी एग्जाम हो, उसका एक ही पैटर्न है कि अगर आप लोग जिस भी चैप्टर को तैयार कर रहे हैं उस चैप्टर के बारे में अगर पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी के मतलब कि उस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो आप लोग उस चैप्टर पर आराम से अपना पकड़ बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे अक्षर श्रृंखला की। देखिए, अक्षर श्रृंखला में क्या होता है, जो ABCD के अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब हम लोग का 26, उसका हम लोग का अगर क्रम याद है तो वह बेस्ट है। अगर आप लोगों में से जिन्होंने उसका क्रम अभी तक याद नहीं किया है तो एक बार आप लोग उसका क्रम बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि उसका प्रयोग पूरे रीजनिंग में पड़ेगा। हाँ दोस्तों, उसका प्रयोग पूरे रीजनिंग में पड़ेगा। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम और विपरीत क्रम देखते देखते याद कर लेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं। देखिए, अक्षर श्रृंखला का था। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया है, जैसे मान लीजिए E है, फिर J है, फिर O है, फिर T है, फिर आगे पूछा है। तो देखिए, अगर आप इसको जानते हैं तो बताएंगे E कितने नंबर पर आता है। तो हम लोग का आता है 5 नंबर पर। J कितने पर आता है 10 पर। O कितने पर आता है 15 पर। T कितने पर आता है 20 पर। तो देखिए क्या हुआ, 5, 10, 15, 20। तो हम लोग का आगे क्या होना चाहिए 25। तो देखिए 25 पर हम लोग क्या आता है, तो 25 पर आप लोग कहेंगे कि हम लोग 25 पर Y आता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा Y। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये अक्षर की श्रृंखला हो गई। जैसे देखिए A मतलब EZOT, ये अक्षर श्रृंखला हो गई। ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्या, CBA, उसके बाद देखिए HGF, उसके बाद देखिए MKL, उसके बाद एक हम लोग को भरना है यहाँ पर। देखिए, अब देखिए आप लोग को पता है तो आप लोग आराम से पहले इसको ऐसे लिखिए। C कितने पर आता है 3 पर, B कितने पर 2 पर, A कितने पर 1 पर। H की बात करें तो H 8 पर आता है, G की बात करें तो 7 पर आता है, F 6 पर आता है, M की बात करें तो 13 पर आता है, L की बात करें तो 12 पर आता है, K की बात करें तो 11 पर आता है। अगर अल्फ़ाबेट के आप लोग क्रम जानते हैं तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए एक तो ये देख लीजिए कि 1 2 3, उसके बाद देखिए 3 तक हम लोग आ गए, उसके बाद 4 5 बाकी लगा है, 6 7 8, फिर 8 के बाद 9 10 बाकी लगा है, 11 12 13, फिर 13 के बाद हम लोग को 14 15 बाकी लगेगा, उसके बाद क्या होगा 16 17 18। ठीक, क्या क्या 16 17 18। तो देखिए 16 पर हम लोग का क्या आता है, तो 16 पर हम लोग क्या आता है, तो 16 पर हम लोग का आता है P। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर हो गया P। फिर 17 पर हम लोग क्या आता है, तो 17 पर हम लोग Q आता है। 18 पर क्या आता है, तो R आता है। तो एक तो हम लोग ये तरीका हो गया RQP, ऑप्शन नंबर C। ठीक, नहीं तो देखिए फिर इसमें एक और तरीका हम लोग देख सकते हैं। कैसे,
यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हम लोग को 8 है, इसका मतलब +5 हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, इसका मतलब +5 हुआ है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6, इसका मतलब +5 हुआ है। वैसे देखिए यहाँ पर फिर 8 है, तो 8 से 13 हुआ है तो +5 हुआ है। वैसे देखिए 7 से 12 हुआ है तो +5 हुआ है। फिर 11 से मतलब कि 6 से 11 हुआ है तो +5 हुआ है। फिर वैसे ही आगे देखिए 13 से 5 करिए तो आप 18 हो जाएगा, 12 से 5 करिए तो 17 हो जाएगा, 11 से 5 करिए तो 16 हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, RQP ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, कह रहा है विविध या मिश्रित श्रृंखला। देखिए हम लोग ओवरऑल एक समझते हैं चैप्टर पर। हम लोग ने अंक और संख्या श्रृंखला को देखा, फिर अक्षर श्रृंखला को देखे, उसके बाद हम तीसरे के अंदर क्या देखेंगे, विविध या मिश्रित श्रृंखला। अब देखिए सीरीज के जितने भी प्रकार बचते हैं, विविध का मतलब कि देखिए पहले तो हम लोग अंक वाले को देख लिए, फिर अक्षर वाले को देख लिए। अब विविध में दोनों को मिला के आ सकते हैं, या कोई वर्ग बनता है वो आ सकते हैं, या कोई मान लीजिए त्रिभुज बना दिया वो आ सकते हैं। मतलब विविध के अंदर जितने भी टाइप पढ़ेंगे उसको हम लोग आराम से देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न। अब देखिए जैसे रेखा चित्र पर ये हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, क्या 9 59 5, ठीक, 7 55 6 3, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क 8, पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये दिया है तो पहले हम लोग प्राथमिकता क्या करेंगे, देखेंगे कि इन तीनों अंकों के प्रयोग करके, मतलब इन तीनों के प्रयोग करके या तो ये बना दे या 2 का प्रयोग करके बना दे। कैसे भी हम लोग इसको पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या बनेगा। तो हम लोग का पहला क्या दिया है, 9 59 और 5, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कैसे, आप कुछ सोचिए आप लोग। देखिए सीरीज में कभी भी अगर अचानक ज़्यादा की वृद्धि हो जाए तो पहले हम लोग गुणा की बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे, तो गुणा की बात करेंगे। तो देखते हैं एक चीज़ हम लोग, देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, तो अगर हम 9 में 5 से गुणा करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 45। ठीक, अब देखिए चूँकि 59 पर जाना है तो 59 में से अगर हम 45 निकालते हैं तो देखिए हम लोग कितने की ज़रूरत है, 4 और एक 14 की ज़रूरत है। और कोई उपाय सोचिए, ऐसे तो हम इसको और इसको गुणा करा कर हम कितने पर हैं, अभी 45 पर हैं, जाना है कितने पर, 59 पर 14। एक बात और देखिए, एक बार गुणा करें तो 45 हो गया, एक बार 9 और 5 को जोड़िए तो 14 हो गया। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, हमारा 59 हो गया। इस पर तो यह बात लागू होता है, इसी बात को हम आगे चेक करते हैं। ठीक, अगर दूसरे पर भी लागू हो जाए तो हम तीसरा चेक करेंगे। देखिए 7 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हम लोग को हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा 42। ठीक, अब फिर 7 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 13। इसको हम जोड़ते हैं तो 5 5 ये 55, इसका मतलब कि ये यहाँ पर भी लागू है। वैसे अब इसको हम बात करते हैं। तो अब देखिए ये 3 है 8 है, 3 में 8 से गुणा करें तो कितना होगा, 24। और 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो हम लोग ये कितना हो गया, 5 और 2 1 3 35। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 35। देखिए पहले हम लोग ने इस पर चेक किया, तो इस पर चेक किया, फिर इसी बात को इस पर चेक किया तो दोनों पर लागू हो गया। अगर दोनों पर लागू हो गया तो ये बात हम आगे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम लोग को कोई मिलता है तो हम लोग का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो हम लोग क्या होगा, हम लोग उत्तर नंबर सी सही हो गया, 35। देखिए दोस्तों, रीजनिंग को कभी भी आप सीखिए और कैसे भी सीखिए, बस आराम से सीखिए और अपने समझ से सीखिए। पहले हम लोग ने एक कहावत सुना होगा कि कछुआ और शेर में एक बार दौड़ होती है तो कछुआ जीत जाता है। वो बात आज भी लागू है। आप पूछिए कैसे, देखिए आज भी वही लोग किसी भी सेक्टर में अच्छे कर पा रहे हैं जो लगातार 2 3 या 4 वर्ष मतलब कि कंटिन्यूअस लगे रह रहे हैं। आज की सरकार ऐसी है कि एक वैकेंसी अगर 2015 में आया या 2020 में आया तो अगला हम लोग को देखने के मिलेगा 2025 में। तो आप इधर 4 वर्ष खरगोश की तरह दौड़ कर क्या करेंगे, दौड़ेंगे और बाकी चीज़ें रास्ते में सब छूट जाएगी। तो आराम से चलिए कछुए की तरह, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आराम से पहुंच भी जाएंगे और अब वैकेंसी भी हम लोग की मिल जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
इसीलिए एक बार ही समझा जाए, लेकिन अपने दिमाग का जितना प्रयोग हो उस चीज़ में प्रयोग किया जाए। लास्ट में फार्मूला सूत्र पर इसके सब चीज़ें लास्ट की चीज़ें होती हैं। अब देखिए वैसे इसको बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया, देखिए क्या क्या दिया है। देखिए ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है। अब देखिए इसको हम लोग कुछ करते हैं, या तो पहले देखिए बीच में लिखा है, इन तीनों के प्रयोग करके बीच वाला बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोई ट्राई करते हैं। देखिए 8 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो हम लोग को 32 होगा। अगर 32 में 2 से भागा देंगे तो हम लोग को 16 होगा, ठीक। और 16 में से 4 कम करते हैं तो 12 आ गया, ठीक। वैसे हम इसको चेक करते हैं। हमने क्या किया, 8 में देखिए 12 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी का 50, ठीक। अब 25 5 30, 300 हो गया। अगर इसको हम 5 से भागा देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 60। और 60 में से अगर हम 4 निकालें तो यहाँ पर भी 4 निकालेंगे तो हम लोग को 35 नहीं है। इसका मतलब हम लोग का ये तरीका गलत है, ठीक। आते हैं हम किसी और चीज़ की ट्राई करते हैं। देखिए 1-2 पॉसिबिलिटी को आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। यही एक बेस्ट तरीका है। एक बार आप प्लस करके चेक कर लीजिए, एक बार गुणा करके चेक कर लीजिए, फिर माइनस करके चेक कर लीजिए, तब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम करते हैं तो 8 दूनी का 16 हो गया, और 16 में से अगर 4 जाता है तो हम लोग का 12 हो गया। यहाँ पर बन गया। नीचे वालों को हम गुणा कर रहे हैं, ठीक। फिर ऐसे ही नीचे वाले गुणा कराते हैं तो 12 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में से अगर हम 25 निकाल देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम लोग का ये भी बन गया और हम लोग का ये भी बन गया। वैसे ये 11 में 7 से गुणा करते हैं तो 11 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 77 में से अगर 37 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 40। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का 40 मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, 40 हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को कभी भी करिए तो आप ऐसे ही मतलब 1-2 चीज़ों को आप अप्लाई करिए। इसके बाद हम लोग और करीबन 3 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अच्छा से क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। आप इन दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। जैसे इस चैप्टर के प्रति आपका समझ हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन लाया जाएगा और उसको बिल्कुल मतलब कि अगर रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको अपने तर्क शक्ति से ही आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप लोगों में जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल, ये चैनल आप ही लोग का है, आप लोग इसे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग को नीचे टेलीग्राम चैनल का हम लोग का लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग जुड़िए, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षर और अंक मिश्रित हो। देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें आ गई। क्या क्या, देखिए ये हम लोग अक्षर हो गए, ये अंक हो गए, अक्षर हो गए, ये अंक हो गया। तो एल 9 है, उसके बाद क्या है, एन 11 है, फिर क्यू 14 है। हम लोग ओवरऑल इस चैप्टर के प्रति क्या समझ रहे हैं कि इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक हम लोग उसका रेंज ले रहे हैं, मतलब कि एक एरिया सेट कर रहे हैं कि मतलब ओवरऑल एक माइंड में सेटअप हो जाए कि चैप्टर से ऐसे ऐसे बनता है। तो उसके बाद हम लोग आराम से अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखिए अगर हम एल की बात करें तो कितने नंबर पर आएगा, 12 नंबर पर। एन की बात करें तो आएगा 14 नंबर पर। क्यू की बात करें तो आएगा 17 नंबर पर। यहाँ पर हम लोग को भरना है, ठीक ठीक। अब देखिए ये देखिए 9 से कितना, 2 जोड़कर 11 हुआ है, 11 से 3 जोड़ के 14 हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको आप हम लोग देखते हैं। देखिए एल पहले, एल में 2 जोड़ा गया है तो 14 बना है, 14 में 3 जोड़ा गया है तो 17 बना। इसका मतलब क्या है कि पहले 2 फिर 3 तो फिर 4 हम ट्राई करते हैं। तो देखिए 9 और 2 11, 11 3 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 18, ठीक। वैसे देखिए एल में 2 जोड़े तो एन, एन में 3 जोड़े तो क्यू, और क्यू में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो क्यू के बाद देखिए आर एस टी यू, हम लोग क्या आ जाएगा, यू। इसका मतलब कि यू 18 हम लोग कोई ऑप्शन अगर होगा तो हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए मिल गया, यू 18। तो यह क्या है, यह एक मिश्रित है। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है, ठीक। तो यह हम लोग का इसका एक भाग बन जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगले टाइप के अंतर्गत क्या है, देखिए इस टाइप का अंतर्गत क्या है, इसमें देखिए क्या करें, अक्षर और अंकों की बारंबारता मतलब कि रिपीट होगा। इस सीरीज को समझिए। देखिए 0 3 5 4 7, ठीक। ये क्वेश्चन है।
उसके बाद 8, ठीक। उसके बाद देखिए फिर 0 से स्टार्ट हो, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, देखिए फिर 0 3 5 4 7 8, फिर यहाँ पर जैसे देखिए हम लोग ऐसे भी मिलता है ए बी, ऐसे कर कर ये इसी का अंतर्गत आएगा। तो जैसे ही हम आगे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हम अच्छे क्वेश्चनों को हम लोग शामिल करेंगे और मिलकर साथ उसको करेंगे। फिर देखिए 0 3 5 4 7 8, ठीक। 8 पर खत्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी 8 पर खत्म हुआ, उसके बाद क्या आया तो 0 3 आया। यहाँ पर भी देखिए 8 पर खत्म हुआ है तो उसके बाद क्या है 0 3 आया। यहाँ पर भी 8 पर खत्म है, फिर आगे क्या आएगा तो 0 और 3। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 और 3। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया सेशन समझ में आया है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।